वो हमको क्या देना चाहते थे। जो कुछ भी वो देना चाहते थे, यद्यपि सारे जीवन भर उन्होंने सब प्रकार से अपनी सेवाओं के द्वारा वह जगत में प्रकाशित किया, जैसे गौड़ी मठों की स्थापना की, जीवों पर अमंद उदया दया बताया था। मंद उदया दया और अमंद उदया दया। अमंद उदया दया क्या होती है? जो कि समय के साथ कम नहीं होती। भक्ति ही अमंद उदया दया है। किसी भी योनि में जीव क्यों ना रहे, जो भक्ति वो करेगा वो कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए श्रील प्रभुपाद इस जगत में अमंद उदया दया को देने के लिए आए, जो श्री चैतन्य महाप्रभु भी देने के लिए आए थे। मंद उदया दया इस जगत में जितने समाज सेवक लोग हैं, देश सेवक हैं और भी अनेक प्रकार की जो सेवा कर रहे हैं, यह सब है मंद उदया दया, जो समय के साथ में नष्ट हो जाती है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जगत के जीवों पर अहेतु की करुणा का प्रकाश करने के लिए जगत में आए, इसलिए उन्होंने गौड़ी मठों की स्थापना की। कारण क्या? कि कली का प्रभाव देखो सब जगह ही, जो भक्ति संबंधी क्रियाएं भी दिखाई दे रही हैं, जैसे भागवत पाठ इत्यादि करना। वहां पर भी हम देखेंगे, वहां पर भी कली का प्रवेश भयंकर रूप से हो चुका है। भागवत पाठ का एकमात्र उद्देश्य रह गया है धन कमाना, प्रतिष्ठा अर्जित करना, और जो लोग भागवत करवा रहे हैं उनका भी उद्देश्य है प्रतिष्ठा अर्जित करना। हमने इतनी बड़ी भागवत कराई, इतने बड़े महाराज से करवाई, हजारों लोग हमारी भागवत में आए। मंदिर में पूजा करने के लिए लोग जाते हैं, उसमें भी कली का प्रवेश, धन के लिए आजकल सब मारा मारी चल रही है। शुद्ध भक्ति की बात तो किसी को पता ही नहीं है। जो ठाकुर जी के सेवक होने का अभिमान करते हैं, वो केवल मात्र धन के लोभ में ही ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। कितने सारे अखबार में ऐसे उदाहरण आते हैं, जब धन के लिए झगड़ा हुआ और ठाकुर जी की सेवा बंद कर दी। अगर ठाकुर जी की सेवा ही कर रहे थे तो फिर धन की आवश्यकता क्या है? इसलिए जो भक्ति जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं, वहां सब जगह कली का प्रवेश हो गया। इसलिए श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्ति की धारा को पुनः प्रवाहित करने के लिए उन्होंने गौड़ी मठों की स्थापना की, जिससे कि हम वास्तविक भक्ति क्या है और कर्म ज्ञान योग क्या है, इस सब को समझ सकें। यहाँ पर जो भक्त लोग हैं एक साथ में निवास करते हैं परमार्थिक सेवा के उद्देश्य से। नहीं तो हम जैसे जीव कहाँ पर जाते, कोई हमारा आश्रय ही नहीं था। मंदिरों में जाते, वहां सब लोभी, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के पास जाओ, वो भी सब लोभी। कहाँ रह करके भजन करते? घर में रह करके भजन संभव नहीं है। कोई टीवी चला रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई राजनीति की बात कर रहा है, कोई गेम्स की बात कर रहा है। सारे दिन ऐसे माहौल में क्या भजन होगा? हम देखते हैं हमारी अवस्था कितनी खराब है। यहाँ पर परमार्थ के लिए मठ बनाया प्रभुपाद ने। ऐसे परमार्थिक परिवेश में, जहाँ पर सब लोग परमार्थ के लिए ही एकत्र हुए हैं, ऐसे परिवेश में भी हमारा मन नहीं लगता भजन में, तो संसार में रह करके क्या लगता? इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जो गौड़ी मठों की स्थापना की, उसके द्वारा अमंद उदया दया हमारे जैसे जीवों के ऊपर करुणा प्रकाशित की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने धाम की परिक्रमा का संचालन किया। धाम की परिक्रमा से क्या लाभ है? श्री नारद जी को भगवान ने स्वयं वरदान दिया है। श्री बृहद भागवतामृत में वर्णन है, जो भी आपकी लीला स्थलियों में आएगा उसको प्रेम प्राप्त होगा। तो
इसी कारण से श्रील प्रभुपाद ने धाम की परिक्रमाओं का भी आयोजन किया, और अभी तक हम लोग देखते हैं कि हमारे उसी परंपरा में हमारे गुरुवर्ग भी वो सब परिक्रमाओं का संचालन करते हैं। मासिक पत्रिका, शुद्ध भक्ति ग्रंथों का प्रचार और अपने शिष्यों को देश विदेश में भेज करके सारे विश्व में श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी को प्रचार किया। इसलिए उनका जो अवदान है वो अतुलनीय है, अभूतपूर्व। हम लोग सुनते हैं 4 शुद्ध भक्ति के संप्रदाय हैं, श्री ब्रह्म, रुद्र, सनक संप्रदाय। चारों संप्रदाय में जो आचार्य हुए, श्री रामानुज, श्री मध्वाचार्य, श्री निम्बादित्य, श्री विष्णु स्वामी, उन्होंने भी भक्ति का प्रचार किया, किंतु उनका प्रचार भी भारतवर्ष तक ही सीमित रह गया। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने क्या अभूतपूर्व प्रचार किया है। सारे विश्व के कोने कोने तक में श्री चैतन्य महाप्रभु की शुद्ध भक्ति की विचारधारा को पहुंचाया। ये अतुलनीय, अभूतपूर्व है, जो पूर्व आचार्य भी नहीं कर सके, उस कार्य को श्रील प्रभुपाद ने किया। फिर उसी धारा में अब हम लोग हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य है, हमको क्या करना चाहिए। हम लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं हम तो प्रभुपाद के समय में नहीं थे, तो हमको क्या करना चाहिए, हमारे लिए प्रभुपाद ने क्या आदेश दिया है। तो श्रील प्रभुपाद अपने अंतिम समय में हमारे लिए आदेश और उपदेश देकर के ही गए। हमारे लिए क्या कर्तव्य है। जो भी मठवासी है, जो शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, जो मठवासी नहीं भी हैं किंतु राधा कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रयोजन है, क्या कर्तव्य है, सब कुछ श्रील प्रभुपाद ने बताया। इसलिए आज हम लोग उनकी विशेष तिथि में उनके ही आदेश और निर्देश का पाठ करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने अप्रकट लीला की 1 जनवरी 1937 निशांत लीला के समय। उसके पहले ही श्रील प्रभुपाद जब जगन्नाथपुरी में थे, उस समय उन्होंने बोल दिया था कि अब अधिक समय नहीं है। अपने शिष्यों को पहले ही यह इंगित कर दिया था, अब अधिक समय नहीं है, अब आप लोग ठीक प्रकार से भजन करें। 23 दिसंबर 1936 यानी अपनी अप्रकट लीला से लगभग 8 दिन पूर्व श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों के समक्ष में, सारे शिष्य उनके एक साथ में एकत्रित थे, उन शिष्यों के समक्ष में स्वयं यह उपदेश और आदेश प्रदान किया था। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उनके जो आदेश हैं, उनका जो उपदेश है, वही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। तभी हमारी मठ में रहने की सार्थकता है, तभी इस धारा में आने की सार्थकता है। अन्यथा केवल हम लोग नामधारी ही रह जाएंगे। जैसे नामधारी वैष्णव होते हैं ना, माला कंठी, हाथ में माला, गले में कंठी, माथे पर तिलक, लेकिन भक्ति से कोई लेना देना नहीं। तो हम लोग उस प्रकार के ना बने, कम से कम श्रील प्रभुपाद के विचारों को समझें और उनके आदेश का पालन करें। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, मैंने निष्कपट और सत्य बात कहकर बहुत से लोगों को उद्वेग दिया है। निष्कपट, निष्कपट का तात्पर्य क्या है, कपट क्या है। स्वयं श्री भागवत में ये बात बताइए, कपट किसको कहते हैं। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। श्रीमद् भागवत के द्वितीय मंगलाचरण श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, यह श्रीमद् भागवत में एक धर्म का वर्णन हुआ है, वह धर्म कपट से रहित है। कपट क्या है इसमें बताया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष को भी कपट बताया श्रीमद् भागवत में। तो फिर
ये जो धर्म भागवत में बताया क्या है, ये सेवा धर्म है। इसमें अपने लिए मोक्ष की भी कामना नहीं है। जो साहित्य मुक्ति चाहते हैं वो भी कपट ही है, और जो वैकुंठ की मुक्ति चाहते हैं वो कपट तो नहीं है, किंतु फिर भी उसमें सेवा का अभाव होने के कारण उसके लिए भी जो हमारे संप्रदाय के लोग हैं, आचार्य हैं, वो सब मना करते हैं कि हमको इसलिए वैकुंठ की मुक्ति भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें भगवान की सेवा नहीं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, मैंने निष्कपट अर्थात जगत के लोग भजन क्यों करते हैं, बातें क्यों बोलते हैं, नेता इतना भाषण क्यों देते हैं, उसमें कपट है। उनको वोट चाहिए। जैसा भी बताया, धर्म के नाम पर भी लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। किस लिए? उनको अपना प्रचार करना है, मेरे को सारी दुनिया जान जाए। ये सब कपट है। तो श्रील प्रभुपाद ने एक निष्कपट धर्म का प्रचार किया, जिसमें कि केवल मात्र राधा कृष्ण की सेवा की ही बात है। और अकैतव सत्य, अकैतव माने कपट से रहित सत्य। कैतव सत्य क्या होता है? कैतव सत्य क्या होता है? सत्य तो बोलेंगे, लेकिन कभी आधा सत्य, कभी सत्य को मॉडिफाई करके, कभी किसी प्रकार से बोलते हैं जिससे उसमें भी अपना निहित स्वार्थ रहता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, श्रीमद् भागवत का ही पाठ करते हैं लोग, उसमें रुक्मिणी का विवाह, उसमें फिर कहेंगे कल रुक्मिणी देवी का विवाह है, आप सब लोग खूब सारी गिफ्ट लेकर के आएंगे, धन दान सब। शादी में तो गिफ्ट दी जाती है, सब ठाकुर जी का विवाह है, सब लोग लेकर के आए। भगवान वामन देव का आविर्भाव हुआ है, वो भिक्षा करने के लिए जाएंगे, सब लोग भिक्षा देंगे। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में भी अनेक सारे प्रसंग हैं, उनको भी धन के लिए ही प्रयोग करते। लेकिन अकैतव सत्य क्या है? प्रहलाद महाराज की शिक्षा, मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, भोग करके कभी भी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इन सब बातों को न बता करके जो भागवत भी पाठ करेंगे तो किसके लिए? कुछ न कुछ उद्देश्य के लिए। ये कैतव सत्य है। श्रील प्रभुपाद ने इन सब का विरोध किया, इसलिए उन्होंने भागवत जीवी, मंत्र जीवी, विग्रह जीवी, इन सब का खंडन किया। भागवत जीवी मतलब जो भागवत करके अपनी जीविका चलाते हैं। विग्रह जीवी, ठाकुर जी का दर्शन तब करने देंगे 50 रुपया यहाँ पर रख करके जाओ। देखते ना हम लोग साक्षी गोपाल में, जबरदस्ती पैसा देना ही देना, ये विग्रह जीवी, इसका श्रील प्रभुपाद ने बड़ा विरोध किया। मंत्र जीवी, मंत्र प्रदान करेंगे कितने कैसे लोगों को, जो इनको भजन से कोई मतलब नहीं, बहुत अमीर है, जिससे कि हम इनके गुरु बन जाएंगे तो हमको दक्षिणा में बहुत सारा धन प्राप्त होगा। ये मंत्र जीवी, इस प्रकार के लोगों का विरोध किया। यही है कैतव सत्य। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने अकैतव सत्य का प्रचार किया, और जब अकैतव सत्य का प्रचार किया तो बहुत से लोगों को उद्वेग हुआ, विरोधी हो गए। सहजिया, जिन्होंने न जाने कहां से अपनी परंपरा चालू कर दी, मंत्र भी मॉडिफाई कर दिया, मंत्र किसी शास्त्र में ही नहीं है, जैसे तैसे मन से ही मंत्र बना लिया, और फिर दुराचार करते हैं। ऐसे लोगों का श्रील प्रभुपाद ने विरोध किया। स्मार्त ब्राह्मणों का विरोध किया। ये सब अकैतव सत्य उन्होंने जो बोला, क्योंकि शास्त्र की बात है, तो बहुत सारे लोगों को उद्वेग हुआ, परेशान हो गए। क्यों? ये तो हमारा विरोधी आ गया कहां से, हमारा इतना अच्छा बिजनेस धंधा चल रहा था, ये प्रभुपाद ने आकर के सबके ऊपर लात मार दी। मैंने हरि भजन करने के लिए कहा है, यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद उनके भी मंगलाकांक्षी हैं, उनका भी मंगल चाहते हैं। क्यों? प्रभुपाद जानते हैं, अरे भाई तुम ये भागवत जीवी, मंत्र जीवी और विग्रह जीवी होकर के तुम्हारी गति क्या होगी, तुमको तो नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद की अहेतु की दया को वो समझ नहीं सकते, क्योंकि स्वार्थ के पर्दा पड़ा हुआ है। इसलिए प्रभुपाद ने उनको जो बोला कि हरि भजन करो, तुम लोग ये सब छोड़ो, हरि भजन करो, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आई। उनको क्या है? पेट पालना है।
इसलिए कुछ लोग या बहुत से लोग हो सकते हैं जो मुझे शत्रु समझे, और ऐसा हुआ भी। इसी कारण से सब लोगों ने मिल करके उनके ऊपर जानलेवा आक्रमण भी किया। अन्याभिलाष और कपटता छोड़कर निष्कपट कृष्ण सेवा के उन्मुख होने के लिए मैंने कहा, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए भी है। हम लोग साधन अवस्था से ही अगर इन सब बातों को हृदय में धारण कर लेंगे तो आगे चल करके हम में से ही तो लोग सन्यासी बनेंगे, प्रचार करेंगे, गुरु का कार्य करेंगे। लेकिन अगर ये सब बातें नहीं समझी तो हम लोग भी वही करेंगे, प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए, किसी अन्य कामना से, संपत्ति के लिए झगड़ा करेंगे। इसलिए निष्कपट हरि भजन, कपटता छोड़ करके इसी समय से कपटता छोड़नी पड़ेगी। बताए ना, गुरु सेवा बहुत सारे लोग करते हैं। कल हम लोगों ने पाठ किया था, अंतरंग कौन है। समचित्त वृत्ति, जो गुरु है उनके जैसी चित्त वृत्ति हो जानी चाहिए, वही अंतरंग है। बाहर से केवल सेवा का अभिनय करने से सेवा नहीं होती है। गुरु के भीतर में क्या है, उनका मनोविष्ट क्या है, इसको समझना पड़ेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये सब कपटता छोड़ करके तुम लोग हरि भजन करो, अन्याभिलाष छोड़ करके कृष्ण की सेवा करो। ये सब बात श्रील प्रभुपाद ने बोली तो अनेक लोगों को उद्वेग हुआ, किंतु मैंने उनके नित्य कल्याण के लिए ही कहा था। यह बात किसी न किसी दिन वे समझ पाए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये बात वो लोग कभी समझ पाएंगे कि मैंने उनका कल्याण ही चाहा था। और गुरुजी की कथा सुन रहे थे हम, उसमें गुरुजी कह रहे हैं प्रभुपाद के प्रकट होने के बाद में जब हमारे परम गुरुदेव ने नवद्वीप में गौड़ी मठ की स्थापना की, देवानंद गौड़ी मठ में, उस समय जितने भी जो प्रभुपाद के विरोधी थे उन सबको भी निमंत्रण दिया था। उन सबने आकर के श्रील प्रभुपाद के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की, और पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद में उन लोगों को समझ में आया कि प्रभुपाद हमारा मंगल चाहते थे, लेकिन हम उस समय नहीं समझते। इसी प्रकार से हम लोग भी अगर इन बातों को नहीं समझेंगे तो गुरुवर्ग कह करके चले जाएंगे और हमारा मंगल नहीं हो पाएगा। और हम लोग देख रहे हैं इस कारण से अभी भी झगड़े हो रहे हैं। किस कारण? कारण क्या? स्वार्थ ही एकमात्र कारण है। झगड़े का तो कोई कारण ही नहीं बनता। साधुओं में आपस में कैसे झगड़ा होगा? साधु का मतलब क्या है? केवल कृष्ण की सेवा। कृष्ण की सेवा करने के लिए तो झगड़ा होता है, वो तो कभी नहीं होता। लेकिन स्वार्थ के लिए झगड़ा होता है। ये मठ मेरा है, ये मठ मेरा है, मैं आचार्य का कार्य करूंगा, बाकी किसी को नहीं करने दूंगा। मैं कथा बोलूंगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा। मैं कीर्तन करूंगा, जहां जहां पर प्रतिष्ठा और धन की मिलने की संभावना है वहां पर सब जगह फ्रंट में मैं रहूंगा, और बाकी जितना भी सेवा है वो सब तुम्हारा है। यही भावना, यही कपटता है, यही अन्याभिलाष है। इस कारण से तो झगड़े हो रहे हैं। प्रभुपाद ने उस समय ही सावधान किया है, लेकिन जिन लोगों ने मठवास के प्रारंभ में ये सब बातों को ध्यान नहीं दिया और खाली सेवा सेवा करते रहे और विचारों को ध्यान नहीं दिया, तो वो सेवा कर्म के रूप में ही परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए विचारों को समझ करके सेवा करनी है। पहले भी हम कई बार बता चुके हैं, सेवा करने का लक्ष्य सब समय मन में रहना चाहिए। मैं किस लिए सेवा कर रहा हूं, चाहे बर्तन मांजने की सेवा है, रसोई, ठाकुर विग्रह सेवा, कोई भी सेवा, प्रचार, किस लिए? एक दिन मुझे राधा कृष्ण के चरणों की सेवा प्राप्त होगी, इसके लिए। इसके अतिरिक्त अगर कोई दूसरा प्रयोजन रहा, अन्याभिलाष, तो फिर बहुत कष्ट होगा। इसी उद्देश्य के लिए आश्रय विग्रह के अनुगत्य में आप सब लोग एक अप्राकृत अद्वय ज्ञान परतत्व की इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से अनुशीलन करें। एक एक शब्द अमृत के समान, लेकिन जो इनका पालन नहीं करते उनके लिए तो बाण के समान है। क्या कह रहे हैं? आप सभी लोग अपने शिष्यों को इंगित कर रहे हैं, मतलब क्या? हमको भी
उनकी परंपरा में जो कुछ भी है उन सबके लिए प्रभुपाद का आदेश है। हम सभी लोग आश्रय विग्रह के अनुगत्य में, आश्रय विग्रह कौन है? श्रीमती राधा रानी, उनके प्रकाश हैं शील गुरुदेव इस जगत में। इसलिए उनके अनुगत्य में रह करके आप सभी लोग कृष्ण की तृप्ति के उद्देश्य से, कृष्ण कैसे संतुष्ट होंगे, अपनी संतुष्टि नहीं। पुनः पुनः हम लोग ये बात सुनते हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अभी हमारे मंदिर में अच्छा लगता है कि हमको अच्छा लगा। जब हमको अच्छा लग रहा है उसी समय ये ध्यान रखना है कि अरे मूर्ख, मन को बोलना है, तू तो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कीर्तन कर रहा है, कृष्ण की तो भावना ही नहीं है। फिर गुरु जी से प्रार्थना करनी है, गुरुदेव मेरे हृदय में कब ये भावना आएगी कि मैं कृष्ण के लिए कीर्तन करूं। जब मैं कथा कर रहा हूं उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सोच करके मैं बोल रहा हूं, लोगों को बड़ा अच्छा लगा, 4 लोगों ने आकर के प्रशंसा भी की। इस भावना से कथा न करके यह कथा कृष्ण की सेवा है, इससे कृष्ण को आनंद होगा, इस भावना से कथा करें। अगर मन में वही अपनी प्रसन्नता होती है कथा करने के पश्चात में, तो फिर विचार करना पड़ेगा, अरे मूर्ख, तू तो अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है कथा बोल करके, तेरी कथा से क्या होगा किसी का मंगल, तू तो अपना मंगल भी नहीं कर पा रहा है, कृष्ण के लिए कब कथा बोलेगा। इस प्रकार से गुरु जी से प्रार्थना करें। इसलिए कह रहे हैं आश्रय विग्रह के अनुगत्य में सब समय। एक एक बात प्रभुपाद ने ऐसी ऐसी बोली है, आगे बोला है ये बात भी कि और जो कुछ भी हम कर देते हैं, मान लो हमने प्रचार करके बहुत सारे लोगों को लेकर के आए, शिष्य बनाया, बहुत सारा धन इकट्ठा करके लाए, मठ बनवाया, ये ना सोचे मैंने ये कर दिया वो कर दिया। क्योंकि अगर हम विचार करेंगे तो देखेंगे कि हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, सब गुरु और वैष्णवों को अर्पित करना पड़ेगा, अर्थात उनकी कृपा से सब कुछ हुआ है, मैं तो केवल निमित्त हूं। और ये बात बार बार भगवान ने अपने परिकरों के माध्यम से शिक्षा दी है। हम लोग सुनते हैं ना, महाभारत युद्ध के बाद में पांडवों को अभिमान हो गया, मैंने युद्ध जीता, मैं भीम कह रहे मैंने युद्ध जीता, अर्जुन कह रहे मैंने युद्ध जीता। उनको कोई अभिमान नहीं होता है, वो परिकर हैं, सब कुछ कृष्ण कर रहे हैं ये जानते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण जगत को शिक्षा देने के लिए उनको निमित्त बना करके शिक्षा दे रहे हैं। तो सभी लोग गए, भगवान ने कहा ठीक है, किसने युद्ध जीता हम लोग बर्बरीक से पूछेंगे। बर्बरीक जो घटोत्कच का पुत्र था, भीम के पुत्र घटोत्कच, घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक, युद्ध के पहले ही उसका गला काट दिया भगवान ने। उसकी अंतिम इच्छा थी मैं महाभारत युद्ध पूरा देखना चाहता हूं। तो भगवान ने उसको उसके कटे हुए सिर को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया था, जहां से वह सारा देख सके। वहां से वो सब कुछ देख रहा था। पूरा युद्ध देखने के पश्चात में भगवान सबको लेकर के उसके पास में पहुंचे। बर्बरीक से पूछा, बताओ युद्ध किसने जीता, किसके कारण युद्ध जीते? अर्जुन कह रहे हैं, भीम कह रहे हैं, सब अपना अपना कह रहे हैं। तो बर्बरीक हंसने लगा, कटा हुआ सिर उसका हंसने लगा और कहता है कि मैंने तो देखा ये सब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो अर्जुन बाण चलाते थे तो देखता था कि बाण के आगे तो सुदर्शन चक्र है, वही काट रहा है। तो भीम जब गदा चलाते थे तो देखा गदा के आगे सुदर्शन चक्र है, वही सबका वध कर रहा है। इन लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया, युद्ध तो केवल कृष्ण ही लड़ रहे थे, मैंने देखा। तो इस प्रकार की शिक्षा क्यों दी भगवान ने? क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखो, मन में अगर कभी कभी हमारे अभिमान आता है, उस अभिमान को कैसे दूर करना पड़ेगा। मान लो मेरे मन में अभिमान आता है कि मैं रोज ठाकुर जी की सेवा करता हूँ, ठाकुर जी के लिए कीर्तन करता हूँ, कोई बहुत सुंदर कीर्तन करता है, रोज सुबह शाम आकर के कीर्तन करता है। मन में आएगा मैं ठाकुर जी की सेवा करता हूँ, तो मन में सोचना चाहिए एक दिन अगर ठाकुर जी ने गला खराब कर दिया, इन्फेक्शन कर दिया, फिर क्या करेगा? मुंह से आवाज ही नहीं आएगी। तुम क्या सेवा कर रहे हो? तो शक्ति किसने दी है? कृष्ण ने दिया है। कृष्ण ने गला ठीक कर रखा है, तब तो तुम कीर्तन कर रहे हो।
तुम सोचो मैं बहुत अच्छी कथा कर लेता हूँ, एक दिन एक क्षण के लिए कृष्ण स्मरण शक्ति को वापस ले लें, तुम बैठ जाओगे, कुछ दिमाग में ही नहीं आए। ऐसे बहुत सारे लोग, भगवान गीता में स्वयं कह रहे हैं, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे स्मृति होती है, मुझसे विस्मृति भी हो जाती है। कितने सारे लोगों को हमने देखा जो बड़े बड़े पंडित और बुढ़ापे में उनका ऐसा रोग कि अपना नाम तक याद नहीं। कहाँ गई तुम्हारी सेवा? इसका मतलब क्या हुआ? हम कुछ भी सेवा नहीं कर सकते। हम सोचते हैं हम करताल बजा रहे, भगवान ने हाथ खराब कर दिया, करताल बंद। इसलिए हम जो भी कर रहे हैं सब समय मन में क्या सोचना चाहिए कि कृष्ण की ही शक्ति है, उनकी कृपा है जो हमको निमित्त बनाया, अन्यथा हम एक क्षण के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। कोई सेवा नहीं, बीमार कर दिया शरीर पड़ा रहेगा, सोचता मैं बहुत सवेरे से रात तक सेवा करता हूं, मैं हरि नाम करता हूं, गला खराब कर दिया, बोल ही नहीं पाओगे, मन में करते रहो, करते करते सो जाओगे। हम देखेंगे इसलिए कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ भी कर रहे हैं कृष्ण और गुरु, वो शक्ति हमारे अंदर संचार करके हमसे सेवा ग्रहण कर रहे हैं, नहीं तो हमारे जैसे बद्ध जीवों का क्या होगा। तो इसलिए आश्रय विग्रह के अनुगत्य में हम लोग मिलजुल करके कृष्ण की सेवा करेंगे, और सेवा करते समय ये अभिमान नहीं करेंगे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब द्वारका से अर्जुन लौट रहे थे, कृष्ण ने अप्रकट लीला कर दी, तो महेशियों को लेकर के लौट रहे थे। मार्ग में जो जंगली जो भील हैं, उन सबने महेशियों का अपहरण कर लिया। जब वो अपहरण कर रहे थे, अर्जुन के हाथ में वही गांडीव था, वही गांडीव था जिससे कि भीष्म को, द्रोण को, कर्ण को और कितने कितने महारथियों को धूल चटाई। अर्जुन प्रत्यंचा तक नहीं चढ़ा सके उस पर। ये बात स्वयं अर्जुन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। पढ़ लो, भागवत में वर्णन है और जगह पर। अर्जुन उस पर प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा सके। अर्जुन कितने भारी योद्धा थे पता है? अगर कोई पहले तो अर्जुन की प्रत्यंचा को काट नहीं सकता। कोई गिने चुने 2-4 लोग थे, वही उनके काट सकते थे। वो भी जब काट देते थे, और काटने के बाद में जब तक वो दूसरा बाण मारते थे, उससे पहले अर्जुन प्रत्यंचा चढ़ा करके दोबारा बाण मार देते। इतना तेज था उनका, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम तो रस्सी बांधते घुमाते रह जाएंगे, उतनी देर में दूसरा बाण आकर के खत्म। लेकिन अर्जुन प्रत्यंचा काट दिया उसने, जब तक दूसरा बाण चलाया तब तक अर्जुन प्रत्यंचा चढ़ा करके और बाण छोड़ करके उसका बाण काट देते, इतना तेज था। और वो लोग जो हैं, वो लोग महेशियों को ले गए और अर्जुन प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा पाए। जब प्रत्यंचा चढ़ा ली तो प्रत्यंचा ढीली हो गई, तो बाण चल नहीं रहा है। कहना क्या चाहते अर्जुन? स्वयं अर्जुन ही कह रहे हैं ये बात कि जिनकी शक्ति से हमने महाभारत युद्ध जीता था, जिनकी शक्ति से हम बलवान थे, वो तो चले गए। तब जाकर के तुरंत युधिष्ठिर महाराज ने तब परीक्षित महाराज को राज्याभिषेक किया था, और तब फिर सब जो पांडव लोग हैं वो हिमालय की यात्रा तब करी थी। अर्जुन ने आकर के सुनाया कथा कि जिनके बल से हम बलवान थे वो तो चले गए। तो अर्जुन के माध्यम से क्यों शिक्षा दे रहे हैं? और हम तो बद्ध जीव, वो परिकर हैं, हम बद्ध जीव, मतलब एकदम तुच्छ, और अपने आप को कितना कितना प्रकार का अभिमान करते हैं। इसलिए इन सब अभिमानों को छोड़ना पड़ेगा। बार बार ये सब कथाएं मन में सोचनी पड़ेंगी कि हम क्या किसी का कर सकते हैं, क्या सेवा कर सकते हैं। सभी हरि भजन के उद्देश्य से इस 2 दिन के अनित्य संसार में किस प्रकार से जीवन निर्वाह करके हरि भजन करें। क्या बताया? हरि भजन के उद्देश्य से इस 2 दिन के अनित्य संसार में किसी प्रकार से जीवन निर्वाह करें। हम लोग देखते हैं कई बार पहले मठों में बहुत अभाव होता था, प्रसाद इत्यादि की भी व्यवस्था ठीक से नहीं होती। जैसा हमने सुना है ना, परम गुरुदेव के समय में 200 ग्राम चावल साग के साथ में खा रहे सारे ब्रह्मचारी, 4 ब्रह्मचारियों में 200 ग्राम चावल कैसे बटेगा? पेट भी नहीं भरेगा। लेकिन उन लोगों ने उसी अवस्था में रह करके भजन किया, और भजन करके उन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया।
उन्होंने कभी ये चेष्टा नहीं करी कि मठ में आकर के इस प्रकार से 5 टाइम में 56 भोग लगे। लेकिन धीरे धीरे अब मठों की अवस्था देखो क्या होता जा रहा है। अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा सब कुछ, अच्छा कपड़ा पहनना, इस सब के लिए हमारी चेष्टाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। यह ठीक डायरेक्शन नहीं। क्या विचार करना चाहिए साधक को? अरे खाने के लिए पेट भरने से तो काम हो जाता है। अच्छा रसगुल्ला, रसमलाई, पनीर ये सब खाने से भी क्या हो जाएगा? कोई ऐसा तो है नहीं कि मेरी सेवा 10 गुना बढ़ जाएगी। उल्टा भोग प्रवृत्ति ही बढ़ती है। इसलिए इनकी चेष्टा न करते हुए जो स्वाभाविक रूप से आ जाता है, स्वाभाविक रूप से जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी में जीवन यापन करते हुए भजन पर ध्यान देना चाहिए। और देखो बड़ी विशेष बात, करोड़ विपद आने पर भी, अपमान होने पर भी, किसी प्रकार से दुख कष्ट आने पर भी हरि भजन नहीं छोड़ेंगे। मठ में रहते हुए बड़ी समस्याएं भी आती हैं। हमारे परम गुरुदेव, उनके ऊपर में झूठा आरोप लगा दिया गया मर्डर का। उस समय उनको जेल में भी जाना पड़ा। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी उस समय 15-16 साल उम्र रही होगी। इतने छोटे बालक होने पर भी ऐसी विपदा में घर नहीं गए छोड़ करके कि छोड़ो ये सब केस कचहरी झंझट में कौन पड़ेगा। हरि भजन के उद्देश्य से वो वहां पर अडिग रहे और इस कारण से उन्होंने देखो किस अवस्था को प्राप्त किया। तो हमारे आचार्यों ने ये सब करके दिखाया। करोड़ों विपत्ति आने पर भी, अपमान होने पर भी, ये भी बड़ी विशेष बात। थोड़ा बहुत हमने देखा किसी को कुछ बोल दिया, अच्छे परिवार से है, सोचा अरे घर में रहते थे हमको कोई बोलता नहीं था, यहाँ कोई भी हैरा गहरा कुछ भी बोल देता है, वह घर में जाकर के भजन करे। तो अपमान कर दिया तो क्या हो गया? संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका अपमान नहीं होता? तुम लोग सोचते होगे कि इंजीनियर डॉक्टर है उनका अपमान नहीं होता है। हमको तो पता है ना कैसा कैसा बातें लोग बोलते हैं। मैनेजर 8 घंटे का नौकरी है, रोज तुमको 10-12 घंटे काम करना पड़ेगा अगर काम ज्यादा है तो। रात को एक बार हमारा खुद का अपना अनुभव है, मैं घर में आ गया, 10 बजे फोन आया, मैनेजर 10 बजे फोन आया, कहता है ऑफिस आ जाओ। मैंने कहा मैं तो अपना काम खत्म करके आया हूँ। कहता टीम में दूसरे का काम पूरा नहीं हुआ, उसको करना पड़ेगा, आज ही डिलीवरी है। क्लाइंट पता है अमेरिका के क्लाइंट हैं, और जब प्रोजेक्ट मिलता है ना, कोई सॉफ्टवेयर मिलता है, करोड़ों रुपए का सॉफ्टवेयर होता है, एक एक दिन का क्लाइंट से लाख लाख डॉलर लेते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन होती है, अगर आज की डेट दिया क्लाइंट ने, आज तुमको कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट डिलीवर करना है पूरा क्लाइंट को, एक दिन डिले हुआ तो जितना तुमको $1 लाख तुमको एक दिन का दे रहा है तो तुमको $2 लाख देना पड़ेगा। तो कंपनी की तो बैंड बज जाएगी, समझ गए? इसलिए फिर वो क्या करेंगे, काम समय पर नहीं होगा तो क्या करेंगे, इंजीनियरों को पकड़ करके सारी रात बैठ करके करना पड़ेगा। ऐसे करना पड़ता है। बस ये क्या है, वो हाई प्रोफाइल मजदूर है। मजदूर भी अच्छा है, 8 घंटे के बाद में उसको मालिक नहीं बोल सकता और ज्यादा करो, लेकिन वो हाई प्रोफाइल मजदूर है, उनको बहुत सैलरी मिलती है, सारी सुविधा मिलती है, एसी में बैठते हैं, लेकिन मजदूरों से भी ज्यादा बैठना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा हमको। रात को 10:30 बजे मैनेजर ने बोला, गाड़ी लेकर के दूसरा इंजीनियर आया, वो हमको लेकर के गया ऑफिस में, फिर रात को 12:30-1 बजे आए, उसका काम खत्म करवा के। काम हमारा पूरा हो गया, तब भी दूसरे का क्यों नहीं हुआ? टीम को तो एक साथ डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो इसलिए फिर जो जिसने काम अपना नहीं किया था, फिर उसको कितनी गालियां मिलती हैं। वो बताए ना, हाई प्रोफाइल लेबर है। यहाँ पर गाली देते हैं मजदूरों को, क्या है, सीधे जो जैसे चलती फिरती भाषा में गाली देते हैं, वहां पर इंग्लिश में बड़ा सभ्य भाषा में गाली देते हैं, अलग प्रकार से। यही अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। जितने लोग संसार में, पूछ लो किसी से भी जाकर, किसने गालियां नहीं खाई। यहां तक कि प्रधानमंत्रियों को कितनी जनता गालियां देती है, वो तो देश के मालिक हैं, किसको नहीं मिलती गाली तो जगत में। तो यहां पर थोड़ा सा मिल गया,
उस गाली के बदले में हमको कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे तो क्या असुविधा है। लेकिन नहीं, हमको सहन नहीं होता। कितने सारे लोग हैं ऐसे, इसलिए छोड़ करके चले जाते। किसी प्रकार से दुख कष्ट आने पर भी हरि भजन नहीं छोड़ेंगे। पता है ना, दुख, बीमार हो गए, पड़े हुए, ऐसे भी हमने हर चीज जो बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद, हमने अपने आंखों के सामने सब कुछ देखा ही। एक ब्रह्मचारी, वो बीमार हो गया। अब बीमार हो गया तो क्या करेंगे? 24 घंटे, क्या बताओ, घर में कोई बच्चा भी बीमार होता है, माता पिता के 24 घंटे उसके पास में बैठे रहते हैं क्या? उसको दवाई दे देते हैं, कहते हैं आराम करो, कुछ दिक्कत है तो वहां फिर आ जाती है, फिर जो देख लेते हैं ज्यादा दिक्कत है डॉक्टर के पास ले जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? उसके पास में हर एक घंटे बाद कोई ना कोई ब्रह्मचारी आकर के पूछता है, फिर भी वो इंचार्ज मुझसे पूछने क्यों नहीं आया? अरे इंचार्ज आएगा तभी तुम्हारा इलाज तो चल रहा है ना। डॉक्टर के पास तुमको ले गए, दवाइयां तुमको दी जा रही हैं, सब खाने पीने की सुविधा दी जा रही, वो क्यों नहीं आया? किसी ने मुझसे पूछा नहीं, घर चला गया। अब घर चला के कितने लोग पूछ रहे हैं वहां पे? अरे मठ में तो तब भी 25-30 लोग रहते हैं, पूछने वाले बहुत हैं। घर में माता पिता ही, अगर दोनों ऑफिस चले गए तो वहीं पड़े पड़े मर जाओगे। कितने लोगों का हम जानते हैं अच्छे से, बेंगलोर में रहते थे, उनके सब बच्चे सब इंजीनियर डॉक्टर विदेश में चले गए, माता पिता वही सड़ सड़ करके मर गए, 3 दिन बाद लास्ट डेड बॉडी मिल रही है। कौन पूछ रहा है? यहाँ तो तब भी साधु हैं, पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि साधु का मतलब ही क्या होता है? उसका चित्त तो वैसे ही द्रवित होता है। संसार के लोग तो स्वार्थ से पूछते हैं, लेकिन साधु तो निस्वार्थ है। इसलिए कभी दुख कष्ट आता है तो इस प्रकार से दुखी नहीं होना चाहिए, और दुखी होकर के भजन नहीं छोड़ना चाहिए। और एक बात कह रहे हैं, जगत के अधिकांश लोग निष्कपट कृष्ण सेवा की बात ग्रहण कर नहीं रहे हैं। यह देख करके निरुत्साहित नहीं होना। जगत के अधिकांश लोग निष्कपट कृष्ण सेवा की बात नहीं ग्रहण कर रहे। अब लोगों को हम लोग बताते हैं प्रचार करके, हरि भजन करो, माला ले लिया, गुरुजी से मंत्र ले लिया, मन में इच्छा क्या है? अभी 2-3 दिन पहले हमारे पास लोग आए, हरि नाम कर रहे हैं, कहते प्रभु जी आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। हमने कहा ठीक है। बस सामने बैठते ही रोना शुरू कर दिया, मेरा बेटा शादी नहीं कर रहा है, वो हमारी बात नहीं सुनता है, हमने बहुत गरीबी में जीवन बिताया। तो मैंने कहा तुमको खाने पीने का अभाव है क्या? रहने की कोई समस्या है? कि कुछ नहीं है। तो फिर क्यों दुखी होते हो? बेटा बात नहीं सुनता है। अरे ऐसा कोई जादू की छड़ी है क्या कि कोई बेटा बात सुनने लग जाएगा? जो ऐसा करवाते हैं वो फिर तांत्रिक लोग क्या करते हैं? कुकर्म करते हैं, फिर ऐसे लोगों के साथ ठगते हैं, लाखों करोड़ों रुपया ठग लेते हैं, कुकर्म भी करते हैं। किस लिए? वो तो पहले खुद के उनके अंदर ही कपटता है, तो भगवान उनको कपटी लोगों के पास ही भेजेंगे। क्योंकि निष्कपट लोग जो हैं उनकी तो तुम बात सुनते नहीं कि अरे संसार में 2-4 दिन की बात है, सुने या ना सुने अपना जीवन बिताओ, भजन करके निकल जाओ। तो सारे दुनिया को एक जन्म में बेटा बात सुनने लगेगा तो अगले जन्म में फिर जो बेटा और बेटी आएंगे, क्या वो भी बात सुनेंगे? पति सुनेगा? कितने जन्मों तक तुम्हें बेटा बेटी की बात सुननी पड़ेगी? कब तक मानेंगे? इसलिए प्रभुपाद, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रभुपाद कह रहे हैं, अरे ये 2-4 दिन का जगत है, इसमें जैसे तैसे करके हरि भजन करना उद्देश्य है। जैसा भी स्थिति है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे त्यागी हो, अपने कर्मों का फल समझ करके भजन करते रहो। बस क्या सुन रहा है क्या नहीं सुन रहा है उसको छोड़ो, उसको सोचना ही बंद कर दो, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए लोग निष्कपट कृष्ण सेवा की बात, अब हम उनको बोले कि अरे कृष्ण की सेवा करो, नहीं, उनको फिर से वही बात याद आ जाए। तो ऐसा देख करके कभी निरुत्साहित नहीं होना, ये नहीं सोचना छोड़ो कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है कोई बात नहीं, अपना भजन करते रहे, अपना भजन, अपना सर्वस्व कृष्ण कथा श्रवण कीर्तन ये नहीं छोड़ना। जैसे बताया मठ में भी कभी कभी बड़ी विरक्ति हो जाती, कोई सुनता ही नहीं है,
सुनता नहीं क्या मतलब, कहते हैं भजन करो, भजन नहीं करते। अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ आए, यहाँ देखा तो यहाँ भी अन्य विषयों में आसक्ति। सेवा के लिए, भजन के लिए तीव्र उत्कंठा ही नहीं है, कथाओं के प्रति रुचि नहीं है, तो मन में हमारे भी बड़ा निरुत्साह हो जाता है। लेकिन उस निरुत्साह से क्या हम अपना तो नहीं छोड़ेंगे ना। ठीक है, तुम लोग नहीं करना चाहते तो मत करो, यहीं रहना चाहते हो, बार बार माया की चक्की में पिसना चाहते हो तो पिसो, हम तो भजन करके निकल जाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद यही बात कह रहे हैं कि चिंता नहीं करना, कष्ट, रोग, व्याधि सब कुछ आएगा, लेकिन अपना भजन नहीं छोड़ना। अब जो मैं कह रहा था ये बात, हम लोग इस जड़ देह को सपार्षद श्री कृष्ण चैतन्य के संकीर्तन यज्ञ में आहुति देने की आकांक्षा कर रहे हैं। बड़ी विशेष बात है, एक एक बात मतलब क्या अद्भुत विचार है। ये जो क्या है, ये शरीर, इस शरीर को महाप्रभु के संकीर्तन यज्ञ में आहुति दे दो। इस शरीर को ज्यादा पालने पोसने की कोशिश मत करो। कितने बड़े बड़े पहलवान आए, हमने एक बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पढ़ा था, एक व्यक्ति था, उसने लगभग 900 किलो उठा लिया था उसने। क्या शरीर होगा उसका, कैसा बलिष्ठ शरीर होगा, हम कल्पना कर सकते हैं क्या? कहां चले गए वो, कुछ अता पता है? इसलिए कितने शरीर मिले, कितने शरीरों को पाला पोसा, हमने सब कुछ किया, लेकिन इस शरीर को महाप्रभु के संकीर्तन यज्ञ में आहुति दे दो। मतलब इस शरीर से सब समय भगवान का नाम, कीर्तन, कथा, सेवा, ये सब करते रहो, ये संकीर्तन यज्ञ में आहुति। एक शरीर की आहुति देने से तुमको कितना बड़ा फल मिलेगा, कितना बड़ा फल मिलेगा, स्वयं कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए इस शरीर की रोग व्याधि इत्यादि की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे तैसे रोग व्याधि है तो क्या, बीमार हो गए तो भी ऐसा मत सोचो कि हमारी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। अरे देखभाल भी कर लेगा तो क्या अमर हो जाओगे, क्या मरोगे नहीं फिर? इसलिए उसकी चिंता मत करो, देखभाल नहीं, चुपचाप बेड पे पड़े पड़े हरि नाम करो, क्या चिंता की बात है? कृष्ण तो देख रहे हैं ना सब। और जो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? अगर तुम्हारे भाग्य में सड़कर ही मरना लिखा हुआ है, तो जैसे बताए ना कि बेटे लोग गए कहीं तीर्थ यात्रा के लिए, माता पिता घर में हैं, उसी समय उनका मोबाइल भी काम नहीं कर रहा है, उसी समय मर गए, पड़ी पड़ी लाश सड़ रही है, 10 दिन के बाद आए, देखा सड़ रहे। तो तुम्हारे भाग्य में अगर सड़ना ही लिखा है तो कौन बचा लेगा? इसलिए शरीर की चिंता छोड़ करके हरि नाम की चिंता करो, और महाप्रभु के संकीर्तन यज्ञ में शरीर की आहुति दे दो, उससे महाप्रभु तुमको अपने पास में बुला लेंगे, फिर कभी ये सब झमेले में पड़ना नहीं पड़ेगा। हम लोग किसी प्रकार से कर्मवीर या धर्मवीर होने की अभिलाषा नहीं करते। जैसे जगत के लोग, मैंने ये कर्म कर दिया, सुभाष चंद्र बोस, मैंने देश को आजादी दिला दिया। प्रभुपाद के पास में आए, प्रभुपाद से कहने लगे, आपके पास में तो इतने इतने यंग ब्लड नौजवान हैं, आप उनमें से कुछ हमको दे दो, देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए आवश्यकता, ये कर्मवीर है। श्रील प्रभुपाद ने उनसे कहा, आपने कभी गीता पढ़ी? कहते पढ़ी। तो उन्होंने पूछा, उसमें एक श्लोक है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत अंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भावित। जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए अंत समय में शरीर त्याग करते हैं, उसी भाव को प्राप्त हो जाते हैं। ये पढ़ा? कहते पढ़ा। फिर श्रील प्रभुपाद ने पूछा, तो ये बताओ, अभी आप युद्ध कर रहे हो किसके लिए? भारत के लिए। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। मर गए तो किसको स्मरण करते हुए मरे? अंग्रेजों को। अब जन्म कहां पर होगा? अंग्रेजों में। और युद्ध फिर किसके लिए करोगे? अंग्रेजों के लिए, भारत के विरुद्ध। तो इसलिए हम ऐसे कर्मवीर बनने के लिए जगत में नहीं आए। बहुत बड़े बड़े सब काम कर, धर्मवीर अस्पताल खुलवा दिए, बहुत बड़े बड़े अनाथ आश्रम खुलवा दिए, ये सब भी प्रतिष्ठा ही तो है। स्वर्ग के अलावा इससे और क्या मिलने वाला है? तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, हम इस जगत में कर्मवीर और धर्मवीर बनने के लिए नहीं आए, किंतु
जन्म जन्मेसी रूप प्रभु के चरणों की धूली ही हम लोगों का सर्वस्व। एक एक शब्द हम लोगों के लिए आदेश है प्रभुपाद का, हमको क्या करना है, जगत में क्यों आए हैं। इस जगत में बहुत बड़ा कुछ काम करने के लिए हम जगत में नहीं आए। हम लोग श्री रूपानुग गुरुवर्ग की चरणों की धूल बनना एकमात्र यही जीवन का उद्देश्य। इसलिए इसमें फिर विचार है कि रूपानुग कौन है। केवल जो भक्ति की ही बातें कर रहे हैं वो रूपानुग नहीं है, वो तो रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बादित्य ने भी किया था। अन्य अन्य संप्रदाय के लोग भी तो भक्ति कर रहे हैं। वो हमारा उद्देश्य नहीं है। केवल मात्र रूप गोस्वामी और उनके अनुगत्य जो है उनके चरणों की धूली बनना। इसलिए हम अगर रूपानुग विचार क्या है वही नहीं समझेंगे तो उनके चरणों की धूली क्या बनेंगे। फिर प्रभुपाद के अनुगत्य से कोई लाभ नहीं हुआ। फिर तो हम कहीं रहकर भी, तुम हिमालय चले जाओ, वहां तपस्या करो, कितने सारे लोगों को तो सिद्धि वहां पर भी हुई। अजामिल भी तो हरिद्वार गया था। मठ में रहने का प्रयोजन क्या है फिर। यहाँ अनुगत्यमय धर्म है। किस भाव से, जिस प्रकार से रूप मंजरी और अन्य अन्य मंजरियां राधा कृष्ण के चरणों की सेवा करती हैं, उसी मधुर भाव से सेवा करना, उनकी चरणों की धूली बनना, यही मतलब है। चरणों की धूली बनने का यही मतलब है। भक्ति विनोद धारा कभी बंद नहीं होगी। प्रभुपाद कह रहे हैं भक्ति विनोद धारा, इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने जो भागीरथी गंगा को, भक्ति भागीरथी गंगा को पुनः प्रवाहित किया है, वो कभी बंद नहीं होगी। आप लोग अधिक से अधिक इस विश्वास रखो। क्यों? महाप्रभु इसको बंद नहीं होने देंगे। ये धारा किसने प्रवाहित की? महाप्रभु ने प्रवाहित की। महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। कृष्ण ने जिस धारा को प्रवाहित किया वो बंद कैसे हो जाएगी? बीच बीच में कम हो जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, बरसात में नदी का पानी बहुत बढ़ जाता है और गर्मी में वो धारा बड़ी पतली हो जाती है। तो उसी प्रकार से भक्ति धारा भी ऐसे ही होती है कि कभी कभी प्रचार इत्यादि कम हो जाता है, लेकिन वो बंद नहीं होता। और कभी जैसे महाजन आ जाते हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ठाकुर भक्ति विनोद, श्रील प्रभुपाद जैसे, तो वो धारा में बहुत विस्तार हो जाता है। आप लोगों में बहुत से योग्य और कृति व्यक्ति हैं। हम लोगों की कोई भी अभिलाषा नहीं। क्या अब बता रहे हैं, हम लोगों की एकमात्र अभिलाषा, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आददानस्तरणम दंतैरिदम याचे पुनः पुनः श्रीमद रूप पदाम्बोज धूलि श्याम जन्म जन्म। क्या मतलब हुआ? दांतों में तिनका धारण करके और साष्टांग प्रणाम करते हुए एकमात्र यही प्रार्थना करता हूँ, श्रीमद रूप पदाम्बोज धूलि, श्री रूप गोस्वामी के चरणों की धूलि बन जाऊं, जन्म जन्मांतर तक मेरी यही प्रार्थना। अर्थात जो रूपानुग वैष्णव है उनको देखना पड़ेगा, उनके अनुगत्य में रह करके ही भजन करना पड़ेगा। संसार में रहते समय नाना प्रकार की असुविधाएं हैं, बताया। कभी खाने को भी नहीं मिलता, भूखा रहना पड़ता है। कभी रहने को भी स्थान नहीं होता। मान लो आज ही इस मठ में कुछ हो जाए, सरकार आकर के कब्जा कर ले। बहुत सारे सरकार ने मठ तोड़ दिए, जगन्नाथ जी के मंदिर के पास में तोड़े। तो वृंदावन में भी इस प्रकार की बात चल रही है। तो वहां बांके बिहारी के आसपास जितने भी मठ हैं वो तोड़ दिए जाएंगे। तो कहते हैं तो क्या चिंता है? अरे रूप गोस्वामी तो पेड़ के नीचे बैठकर ही भजन करते थे, तो हमको क्या हो गया? अगर मान लो खाने की भी जरूरत सुविधा नहीं है, रहने के लिए मठ नहीं है, तो भी क्या चिंता? जहां पर रहेंगे, जैसे रहेंगे वहीं भजन करेंगे। हम अगर सड़क पर बैठ करके भजन करेंगे तो कोई मना कर देगा? स्टेशन पे बैठ करके भजन करेंगे तो कोई मना करेगा? तो इसलिए उन असुविधाओं से लड़ने के लिए अपना समय नष्ट मत करो। नहीं, मैं फिर से एक नया मठ बनाऊंगा, पूरा दिन रात भिक्षा करने में लग गए, इधर प्रचार करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, फिर मठ बनाया, भूकंप आ गया, फिर मठ के साथ तुम भी चले गए। इसलिए उसकी चिंता मत करो। उन असुविधाओं में रहते हुए ही भजन करने का अभ्यास करना है। इसलिए असुविधाएं तो मान लो मठ भी है, सब कुछ भी है, तुम्हारा शरीर ही ठीक नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो इसलिए जैसा तैसा जिस अवस्था में भी महाप्रभु रखना चाहते उस अवस्था में रहकर ही भजन करने का अभ्यास करो, यही मुख्य बात है।
इन असुविधाओं को दूर करने की चेष्टा करना हमारा प्रयोजन नहीं है। हम अपनी एनर्जी इन सब में नहीं लगाएंगे, ये असुविधा हो रही है, वो असुविधा हो रही है। इन सब असुविधाओं को मान लो दूर भी कर लिया, मैंने कहा ठीक है, सब मठ बना दिया पूरा 5 स्टार, 56 भोग भी उसमें डेली खाने को मिलते हैं, एसी सारा लगा हुआ है, तो फिर शरीर को भी क्या चिन्मय बना दोगे तुम? वो तो नष्ट होगा ना। बुढ़ापा तो आएगा ही, जब बुढ़ापा आएगा तो रोग व्याधि तो होंगे, तो 5 स्टार होटल क्या कर लेगा? खाने की चीजें क्या कर लेंगी? वही सब पड़ी रहेंगी। देख करके तुम्हें जबरदस्ती दिया जाएगा तो भी नहीं खाओगे। अरे ये पेट खाने से पेट खराब हो जाएगा, शरीर पेट बड़ा खराब हो गया है, ये खा लूंगा तो खांसी हो जाएगी। जो आइसक्रीम खाने के लिए जीभ लप 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 करती थी सब समय, वही जब बुढ़ापा आएगा तो खाते ही तो ऐसी खांसी होगी कि कब लगेगा कि अब प्राण गए कि तब प्राण गए। तो इसलिए इन असुविधाओं को दूर करने के लिए मत सोचो, जैसे तैसे अवस्था में भजन करना चाहिए। इस जगत में जितने आकर्षण और विकर्षण की वस्तुएं हैं, हम क्या चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इसकी मीमांसा होना आवश्यक है। कृष्ण के चरणों से हम जितने दूर होंगे, इस जगत का आकर्षण और विकर्षण हम लोगों को आकृष्ट करेंगे। क्या बोला? इस जगत में हमको कोई वस्तु आकर्षित कब करती है? जब हम कृष्ण के चरणों से दूर हो जाते हैं। देखो कोई भी चीज अच्छी लगती है, धन, प्रतिष्ठा, स्त्री, कब अच्छी लगती है? जब कृष्ण के प्रति प्रीति नहीं। तो कृष्ण के प्रति जिनकी प्रीति होती है, ब्रजवासी, वहां पर क्या कमी है? चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्षा। हमने बताया था ना, राधा कुंड की महिमा जब बता रहे थे, उसमें राधा जी के जो कुंड है, उसके चारों ओर जो अष्ट सखियों के कुंड है, कोई मरकत मणि से बना है, कोई नील मणि से बना है, कोई स्वर्ण मणि से बना है, सब मणिमय है। लेकिन जब कृष्ण नहीं होते हैं तो क्या किसी का भी ध्यान उनकी तरफ जाता है क्या? तो कृष्ण से प्रेम है तो बाकी चीजें दिखाई ही नहीं पड़ती हैं, सुनाई ही नहीं पड़ती। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी की पत्नी अप्सरा के समान, इनकम 8 लाख स्वर्ण मुद्रा। एक गोल्ड कॉइन देखोगे कितने ग्राम की होती है, वो कितना उसकी कॉस्ट है? 8 लाख स्वर्ण मुद्रा। और उनकी तरफ वो देखते भी नहीं है, और उसको छोड़ करके जंगल के रास्ते पर 12 दिन पैदल चल करके दौड़ते हुए आए। क्यों? महाप्रभु के चरणों में अनुराग। जो महाप्रभु के चरणों में अनुराग होगा तो बाकी चीजें दिखाई नहीं देंगी। जैसे ही कृष्ण के चरणों में अनुराग नहीं होगा, तब सब कुछ दिखाई देगा। ये इतना सुंदर है, ये इतना अच्छा है, ये खा लूं, ये भोग कर लूं, ये गाड़ी में घूम लूं, ये विदेश चला जाऊं, ये कर लूं, कोई अंत ही नहीं। कितने जीवन अंत हो गए इसी में, पर ये तो वस्तुओं का तो कोई अंत नहीं है, वो तो वही है। इसलिए यह बात अच्छी तरह समझना होगा। इन सब चीजों से उठ करके अप्राकृत नाम के प्रति आकृष्ट होना पड़ेगा। यह बात अच्छी तरह समझ लो कि कृष्ण की बात बड़ी स्टार्टलिंग और फ्लेक्सिबल है। लोगों को यह बात बड़ी आश्चर्यजनक लगती है। अरे तुम लोग भजन क्यों कर रहे हो? कहते कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। इस जगत में कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जगत के सब लोग सुख सुविधा चाहते हैं, उन सबको छोड़ दिया। ये बात उनको डाइजेस्ट ही नहीं होती, इसलिए वो सुख सुविधाओं को नहीं छोड़ पाते। जगत में रूपानुग धारा प्रवाहित हो सप्त जीव में, संकीर्तन यज्ञ के प्रति कभी भी किसी भी अवस्था में हम लोग उदासीन न हो, इसके लिए एकांत बढ़ते हुए अनुराग रहने से ही सिद्धि होगी। हम लोग रूपानुग वैष्णवों के एकांत अनुगत्य में श्री रूप रघुनाथ की कथा परम उत्साह से और निर्भीक कंठ से प्रचार कर। अंत में श्रील प्रभुपाद ने बताया कि तुम लोग सब मिलजुल करके रूप रघुनाथ की वाणी का प्रचार करते रहना और उसका स्वयं आचरण करना। यहाँ पर भी बड़ी विशेष बात है, रूप रघुनाथ की वाणी। रूप रघुनाथ की वाणी क्या है? क्या रूप गोस्वामी गीता लिख करके गए? रूप गोस्वामी ने गीता की टीका लिखी? सुना कभी? रघुनाथ दास गोस्वामी ने गीता की टीका लिखी, कभी सुना? क्या लिखा रूप गोस्वामी ने? भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, उत्कलिका वल्लरी, विदग्ध माधव, ललित माधव, हंस दूत, उद्धव संदेश। सारे के सारे ग्रंथों में क्या भरा पड़ा है? केवल मात्र राधा जी की महिमा।
श्री रघुनाथ दास गोस्वामी तो और भी ज्यादा, क्या क्या, इसलिए उनको सर्वोत्तम रूपानुग वैष्णव बताया कि राधा जी के कृपा के बिना तो ये राधा कुंड को छोड़ करके एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ राधा कुंड में रह करके कृष्ण भी मुझे अगर द्वारका से बुलाएं कि रघुनाथ आ जाओ मेरा दर्शन कर लो, कहते हैं आपको दूर से ही पढ़ा, हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां राधा जी नहीं है। लेकिन अगर राधा जी वहां पर आपकी सेवा के लिए जाएंगी तो हम गरुड़ से भी तेज उड़ करके वहां चले जाएंगे। यहां पर रह करके ब्रज में ब्रजवासियों का झूठा सूटा खा करके रह लूंगा और ब्रजवासियों की प्रजल्प की बातें भी सुन लूंगा, किंतु राधा कुंड को छोड़ करके क्यों नहीं जाऊंगा कहीं भी। क्यों? क्योंकि यहां पर राधा जी है। इसलिए जहां राधा जी नहीं है वहां पर हमको कृष्ण से भी क्या प्रयोजन। ये है रूप रघुनाथ की वाणी। इसलिए हम लोगों को ये बात भी समझना पड़ेगा भाई। हम लोग गीता का भी प्रचार करते हैं, जाने के समय प्रचार में हम लोग भागवत का भी प्रचार करते हैं, किंतु लक्ष्य क्या होना चाहिए? गीता का प्रचार किस लिए हम कर रहे हैं? इसलिए कि लोग उसको समझ करके धीरे धीरे आगे बढ़े, क्योंकि बेस है ये, और बेस के आगे बढ़ करके लेकिन उनको रूप रघुनाथ की वाणी तक पहुंचाना है। अगर वहां तक नहीं पहुंचे और हम भी उसी में उलझे रहे तो हम खुद ही रूपानुग नहीं बन पाए। जब हम ही रूपानुग नहीं बन पाए तो प्रभुपाद के आदेश का क्या हुआ? वो तो पालन करना हुआ नहीं। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर सब समय सावधान रहने की जरूरत है। अंदर से सब समय रूपानुग विचारधारा को आचरण करना है और बाहर से जैसा अधिकारी लोग हैं उसके अनुसार में प्रचार करना है। इसलिए कभी गीता का भी, कभी भागवत का भी, कभी चैतन्य चरितामृत, कभी चैतन्य भागवत, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हमारे समय हृदय में हर समय क्या होना चाहिए? रूपानुग, एकमात्र रूप गोस्वामी के चरणों की धूली बनना। यही श्रील प्रभुपाद जी का अंतिम उपदेश है।